आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक जीव विज्ञान की उप शाखाएं से पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को घटना चक्र के माध्यम से कवर करेंगे। आज का पहला सवाल है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। जूलॉजी का अध्ययन करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवित व मृत जानवर दोनों का। अगला सवाल है, इसका डिस्कशन में लिखा हुआ है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है यानी ब्रांच है, जिसके जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु यानी अरिस्टोटल को माना जाता है। ये जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला में लिखा हुआ पंछी। पंछी किससे संबंधित है? पंछी पंछी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। और वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीनेटिक्स। तो एक मिलान हो जाएगा 3 से और बी मिलान हो जाएगा 4 से। उसके बाद है पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। तो 3 का ये सी का मिलान हो जाएगा 2 से। उसके बाद है जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। तो डी का मिलान हो जाएगा 1 से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथोलॉजी। यहाँ डिस्कशन में दिया हुआ है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है घास से संबंधित अध्ययन, इसे क्या कहा जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलिनोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है 4 नंबर, कहता कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। इसका डिस्कशन में दिया हुआ है कि इक्थियोलॉजी क्या है? इक्थियोलॉजी मछलियों की संरचना यानी कार्यकी का अध्ययन क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी। उसके बाद है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और परजीवी जीवों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जननांकी। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा एथेनोलॉजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 7 नंबर, पहले इसका डिस्कशन देखते हैं। क्या कहता है? एथनोलॉजी किसका अध्ययन है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन है। दूसरा है एथनोग्राफी किसका अध्ययन है? किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन है। उसके बाद है एथोलॉजी है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है। उसके बाद है एथिक्स नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस विज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बायोनिक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोनिक्स। इसका डिस्कशन में दिया हुआ है कि बायोनिक्स जो है यह जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। आगे लिखा है बायोनिक्स कहा जाता है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। आगे लिखा है बायोनॉमी क्या है? जीवन के नियमों का अध्ययन को बायोनॉमी कहा जाता है। आगे है
बायोमेट्री। बायोमेट्री किसे कहा जाता है? गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पहला में क्या है? जंतु जीवाश्म। अच्छा, इसमें तो कोई है ही नहीं तो क्यों पूरा पढ़ना। इसका डिस्कशन पढ़ते हैं, डिस्कशन देखते हैं क्या है। डिस्कशन में पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है रेशम कीट पालन को कहते हैं। आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। इसका डिस्कशन में क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। आगे लिखा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। सेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? रेशम कीट का। अगला है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों के अध्ययन। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा एपीकल्चर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला में खेती है और खेती का नामकरण। पहला में लिखा हुआ है ऑप्शन ए में कि फलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फूलों की खेती को, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है और सब्जियों की खेती को क्या लिखा है? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर सब्जी की खेती को थोड़ा ना कहा जाता है, ये तो पुष्प और फल दोनों के पौधे को अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा है। और ऑप्शन डी पर लिखा हुआ है फलों की खेती। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है और सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर कहा जाता है। सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर कहा जाता है। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओलेरी कल्चर। क्या हो जाएगा? ओलेरी कल्चर। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? पहला लिखा हुआ है एपीकल्चर। एपीकल्चर शहद की मक्खी, ये तो शहद के लिए एपीकल्चर हो जाएगा, पहला सही है। दूसरा में है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर सिल्क वर्म, तो यह भी सही है। तीसरा में है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर लाख कीड़ा, तो ये गलत लिखा हुआ। पीसीकल्चर मछली के अध्ययन को कहा जाता है। मत्स्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसके लिए होता है? फूल और फल के लिए। तो ये सही है, ऑप्शन डी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन गलत है? आंसर सी, ऑप्शन गलत है। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है शब्दों और अर्थ में? पहला में लिखा हुआ है कि लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, तो पहला ऑप्शन सही है। और बाकी इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन में क्या, बाकी सब तीनों गलत था, इसलिए इसका डिस्कशन में याद करते हैं। क्या है पहला ऑप्शन? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन या संयोजन है। दूसरा में है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन है। और अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। और आइकोनोग्राफी क्या है? आइकोनोग्राफी किसका अध्ययन होता है? प्रतिमाओं, चित्रकला का अध्ययन होता है। आगे है 15 नंबर, कहता है लेक्सिकोग्राफ का अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफ का अध्ययन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्दकोश के संकलन। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? आंसर हो जाएगा अंगूर। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता कीट संवर्धन क्या है? आंसर हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता वर्मी कल्चर
में प्रयुक्त वर्म होता है? आंसर हो जाएगा अर्थवर्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 19 नंबर का था जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और विचरण। अगला सवाल है 20 नंबर का था जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वृद्ध। जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्ध के अध्ययन से संबंधित। अगला सवाल है 21 नंबर का था वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेरेंटोलॉजी। वही सवाल है, रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल है 12 नंबर कहता है जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेरेंटोलॉजी। अगला सवाल है 22 नंबर। अगला सवाल है 23 नंबर कहता है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा मिट्टी। अगला सवाल है 24 नंबर कहता है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। 25 नंबर में है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्टियोलॉजी। अगला सवाल है 26 नंबर का था सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? आंसर हो जाएगा सर्पेटोलॉजी। अगला सवाल है 27 नंबर कहता है निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर लिखा हुआ फिजियोलॉजी और ऑप्शन बी पर है साइकोलॉजी और ऑप्शन सी में है पैथोलॉजी और ऑप्शन डी पर है बैक्टीरियोलॉजी। तो सबसे बेमेल कौन हो जाएगा? साइकोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन बी सबसे बेमेल हो जाएगा। इसका डिस्कशन है कि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइटोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित है, इसलिए साइटोलॉजी अलग होगा। अगला सवाल है 28 नंबर कहता हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के खेती को पानी में जो खेती किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। वही कहा मृदा विहीन पादप संवर्धन। इसका डिस्कशन में लिखा हुआ है कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। तो ये इस टॉपिक का कंप्लीट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।